और लखनऊ से यूपी में कांग्रेस से जुड़ी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ सकती हैं लोकसभा चुनाव, सूत्र बता रहे हैं। सोनिया गांधी राजस्थान से जा सकती हैं राज्यसभा, सूत्र ये बता रहे हैं। कांग्रेस ने राजस्थान से सोनिया गांधी को बनाया उम्मीदवार। राहुल वायनाड के साथ ही अमेठी से भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान आया है। उन्होंने कहा कि रायबरेली की जनता की सेवा गांधी परिवार करता रहेगा। अमेठी रायबरेली से गांधी परिवार का पारिवारिक रिश्ता है। रायबरेली घर की सीट है, ये उनकी तरफ से कहा गया। वो परिवार के साथ ही रहेगी। और प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा, प्रियंका गांधी को तय करना है कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगी। निश्चित तौर से ये गांधी नेहरू परिवार का स्थान है। उनका जो परिवार का जो परंपरागत जो जगह है, जो प्रयागराज इलाहाबाद, वहाँ से उनके परिवार की उत्पत्ति है। और अमेठी और रायबरेली से उनका पारिवारिक रिश्ता है, घर का रिश्ता है और पीढ़ियों का रिश्ता है। तो निश्चित तौर से वो घर की सीट है, वो परिवार के साथ रहेगी। निश्चित तौर से परिवार के लोग निश्चित वहाँ की जनता की सेवा लगातार करते हैं, सेवा करते रहेंगे। अखिलेश को डबल झटका लगा है। एसपी के महासचिव पद से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया। वहीं अपना दल कमेरावादी के नेता पल्लवी पटेल ने पीडीए को लेकर तमाम सवाल उठाए। पल्लवी भी अलग स्टैंड लेकर अखिलेश की मुसीबतें बढ़ा रखी हैं। अभी तो बहरहाल मैंने महासचिव पद से इस्तीफा दिया है। अब गेंद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पाले में है। उनकी अगली कार्रवाई को देखते हुए मैं अपना अगला निर्णय लूंगा। पूरी पार्टी के कार्यकर्ता तो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़े हैं। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के पुराने तमाम साथी भी वो हमारे साथ खड़े हैं। इन्हें गिने कुछ लोग जिनकी गिनती उंगलियों पर है, ऐसे लोग जब भी मैं कुछ बोलता हूं तो कोई न कोई टिप्पणी करते हैं। आखिर क्या कारण है कि आपने ये ऐलान कर दिया है कि राज्यसभा में आप सपा के पक्ष में वोट नहीं करेंगे? देखिए, हमारा नारा है पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जो मैं समझती हूँ। लेकिन मदान लोग जो हैं वो बच्चन और रंजन को पीडीए समझाने में लगे हुए हैं। तो आप हमको जो समझा देंगे हम वो समझ थोड़ी ना जाएंगे। हम प्रतिबद्ध हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के हक और अधिकारों के लिए। तो जब उनका वोट हम ले रहे हैं, यही वो समाज है जो हमारे लिए सड़कों पे मर खट रहे हैं। तो जब संघर्ष करके आगे बढ़ने का मौका आता है तो हमको बाध्य किया जाता है कि हम ऐसे लोगों को आगे वोट करके आगे कर दें जिन्होंने कहीं ना कहीं हमारी नुकसान किया है। आलोक रंजन जी का इतिहास क्या है? एक सरकारी बाबू जिन्होंने अखिलेश जी के मुख्यमंत्री रहते हुए त्रिस्तरीय आरक्षण पिछड़ों का लागू नहीं होने दिया। तो आपने तो पिछड़ों का बहुत नुकसान कर दिया और आज हमारा ही वोट लेकर के आप आगे बढ़ेंगे। जया बच्चन जी से मेरा क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? विदुषी एक महिला हैं, उत्कृष्ट अभिनेत्री हैं, लेकिन ये कोई फैमिली ड्रामा नहीं है। जिनकी लड़ाई पीडीए के नारे के नीचे हो रही है, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना, इस बात का मेरा विरोध है। और अगर वहां पर भागीदारी नहीं है तो मैं इस धोखे में शामिल नहीं हूं। एसपी में महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद स्वामी मौर्य का बयान आया। छुटभैया नेता पार्टी की हवा निकाल रहे हैं। बड़े नेता भी मेरे बयान को निजी बता रहे हैं। मैंने पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की, उनकी तरफ से कहा गया है। नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे साथ मौजूद हैं। आपने राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है, क्या कारण रहे और क्या नाराजगी? देखिए, जहां तक रही बात कारण, तो त्याग पत्र में सब स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि जिस तरीके से मैं रात दिन एक कर समाजवादी पार्टी का जनधार बांधने में लगा हुआ हूं, अपनी जान जोखिम में डालकर। ओपी राजभर का स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव पर इशारा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने संगठन से इस्तीफा दिया, लेकिन एमएलसी से क्यों नहीं दिया? ओपी राजभर ने कहा, अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मिलकर ड्रामा कर रहे हैं। मुसलमानों का वोट लेने के लिए सपा का ड्रामा है, राजभर ने कहा। स्वामी सपा के एमएलसी पद से इस्तीफा देते तो स्वीकार हो जाता।
स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के इशारे पर बोल रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य के किसी बयान पर अखिलेश ने एक्शन नहीं लिया, ये ओपी राजभर की तरफ से कहा गया है। असली तो एमएलसी से इस्तीफा दे तब न माना जाएगा। ये तो एक ड्रामा इस नाते कह रहे हैं हम, क्योंकि जब अखिलेश जी ने आज अपने आवास पे जब पूजन शुरू किया है तो दोनों लोग, अखिलेश जी और स्वामी जी दोनों मिले हुए हैं। इतने दिन से अखिलेश यादव जी के इशारे पर ही वो बोल रहे थे, तो अखिलेश जी ने तो कोई एक्शन लिया नहीं। तो आज जब ये पूजन करने लगे तो इससे बचने के लिए उन्होंने उधर से कहा कि एक ड्रामा शुरू करो, कम से कम ये होगा ना कि नहीं भाई वो इस विचारधारा से आहत होकर के उन्होंने जो है इस्तीफा दिया है। विधान परिषद बने रहेंगे सपा से और संगठन से इस्तीफा दे दिए, इसका कोई मतलब है? संगठन तो आज है, कल फिर बना दिए जाएंगे। आज हटा दिए गए, इस्तीफा दे दिए, नहीं मंजूर होगा, लेकिन एमएलसी का देंगे तो मंजूर हो जाएगा ना। लखनऊ से खबर, आज लाल बहादुर शास्त्री के पोते विभाकर शास्त्री बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में विभाकर शास्त्री ने बीजेपी की सदस्यता ली। आज हम सब के लिए बहुत प्रसन्नता का दिन है कि देश के एक प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय विभाकर शास्त्री जी ने मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ जो देश की विकास यात्रा है उसके साथ जुड़ने का निर्णय किया है। लाल बहादुर शास्त्री जी का वो नारा, वो देश की तरफ वो जो विजन है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान को बढ़ाने का, उस विजन से जुड़ने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूं। और मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शास्त्री जी का जो विजन है, लाल बहादुर शास्त्री जी का जो विजन है जय जवान जय किसान, उसको मैं और मजबूती से देश की सेवा में आगे ले जा सकूंगा। सीएम योगी ने काशी दौरे के दूसरे दिन रविदास मंदिर में मत्था टेका, साथ ही मंदिर का जायजा लिया। पीएम मोदी के 22-23 फरवरी को वाराणसी पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम योगी कल वाराणसी पहुंचे थे और तैयारियों का जायजा लिया।